गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लपाड़ा की इमारत खंडरात का मंजर कर रही है पेश। 64 बच्चों की जिंदगियां दांव पर, महकमा तालीम की खामोशी पर वालिदैन खफा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गांव अड़ाई पीरा में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लपाड़ा की हकीकत दिखाते हुए भी ये डर महसूस हो रहा है कि आज ही कहीं इस इमारत का लेंटर टूट न जाए, जो इस वक्त एक तालीमी इदारा कम और खंडरात का मंजर ज़्यादा पेश कर रहा है। जहां पर 64 बच्चों की ज़िंदगियां हर लम्हा ख़तरे में हैं। बारिश के दौरान ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इमारत की छत यानी लेंटर मुकम्मल तौर पर टूटने के करीब है। बोसीदा दीवारें, ज़मीन पर गिरे हुए प्लास्टर के टुकड़े और एक तबाहशुदा कमरा, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये स्कूल अब बच्चों के लिए एक महफूज जगह नहीं बल्कि ख़तरा का मुकाम बन चुका है। मुकामी लोगों ने, जिनमें शामिल काजी मुश्ताक अहमद, चौधरी मुश्ताक हुसैन और ग़ुलाम साबिर ने, अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बारहा जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी, चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से अपील की, लेकिन अफसोस किसी ने भी इन गरीब वालिदैन की फरियाद न सुनी। बारिश आती है तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी देनी पड़ती है। वालिदैन बच्चों को भेजने से डरते हैं और बजा तौर पर अगर खुदा न खास्ता इमारत का लेंटर गिरता है तो एक बड़ा सानया रोनमा हो सकता है। ये सिर्फ स्कूल का मसला नहीं, ये हमारी नस्ल का मुस्तकबिल है। अब अगर इस लेंटर के गिर जाने से किसी भी बच्चे का कोई नुकसान होता है तो इस सूरत में इन बच्चों की ज़िंदगियों का ज़िम्मेदार महकमा तालीम को ही ठहराया जाएगा, क्योंकि कई बार इंतज़ामिया और महकमा तालीम से इस स्कूल की खस्ता हाल इमारत के हवाले से तहरीरी तौर पर भी उन्हें मुत्तला किया गया, लेकिन आज तक हर बात को अनसुनी किया गया। वालिदैन और मुकामी अफराद के साथ साथ पूरा इलाका इस वक्त महकमा तालीम की आला अहदेदारान, ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत जम्मू कश्मीर से सिर्फ एक ही अपील कर रही है, इस स्कूल की इमारत को फौरी तौर पर अज़सर नौ तामीर किया जाए। अब मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तालीम हर बच्चे का हक़ है और ये हक़ महफूज इमारत, महफूज माहौल के बगैर मुमकिन नहीं। देखो कैसी कंडीशन है इसमें, बिल्कुल ये ख़तरा लाक है। मौत के मुंह में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और टीचर हज़रात पे जो है ये बार बार परेशान छुट्टी कर रहे हैं। तो तहसील के इंतज़ामिया हैं जो मंडी, उससे भी और ज़िला सतह से भी हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि PS लपाड़ा गाँव अड़ाई में जो है पीरा पंचायत में स्कूल वाक़ है, प्राइमरी स्कूल, तो इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर इसमें कुछ बागुज़ार रकम की जाए उसका, तो इसको तमीर किया जाए दोबारा। और गवर्नमेंट जो है, आला गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की स्कीना इत्तू जी से गुजारिश है, मिनिस्टर हैं वो, तो अब वो भी, उनसे भी यही गुजारिश है कि इसके बाद रकम तय। दूसरे बारे में ये एजुकेशन से अब बार बार ये कहते हैं कि हर बार हम ही सुनते हैं, मोबाइल पे हर जगह सुनते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है एजुकेशन के बारे में, सब इमारतें बनी हैं, लेकिन सब हवाई या ज़मीनी सतह पे कोई काम आज तक नहीं है। यहाँ इतना अरसा दराज से 20 साल से ये स्कूल 20-25 साल से चल रहा है, लेकिन बहुत बसीदा हो चुका है। तो इसमें इसका कोई है ही नहीं आज तक, ना इसका कोई तमीर की, ना इसमें शेड वगैरह, बाथरूम, कोई भी इंतज़ाम नहीं है। बुनियादी बच्चों को बुनियादी स्कूल के पास में यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं, और छोटे बच्चे ज़्यादातर छोटे बच्चे इसमें KG प्राइमरी स्कूल से KG से लेकर 5वीं तक। अब छोटे बच्चों की जब बुनियाद ही नहीं बनेगी, उससे पढ़ाई व्यापार नहीं तालीम हासिल कर सकेंगे तो वो आगे क्या करेंगे। जब भी आते हैं जब छुट्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम है, बहुत तूफ़ानी बारिश होते हैं, तो इसका इमारत का गिरने का ख़तरा बहुत लाक है, तो इसलिए टीचर को भी छुट्टी करनी पड़ती है, तो उससे तालीम में बहुत नुकसान होता है हमारा। या तो हमको ये बोल जाए कि हम बच्चों को दूसरी जगह दाखिल करवाएं, स्कूल बंद कर दें, बस यही मुतालबा है हमारा गवर्नमेंट से। मोहल्ला लपाड़ा और जिसके साथ और भी मोहल्ले जात मुंसलिक हैं, इन सब के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और ये पंचायत पीरा गांव अड़ाई तहसील मंडी ज़िला पुंछ में वाक़ है। इसके लिए हमने इससे पहले भी बड़ी गुजारिशात की थी और हम दफ्तरों के चक्कर काट कर आए कि यहाँ पर स्कूल की इमारत नहायत ही बोसीदा है, जो किसी वक्त भी हमारे बच्चों को नीचे दबा सकती है। जो यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा हैं, जैसे बारिश के दौरान आज रात को जैसे बारिश हुई है, तो अभी ये पानी वगैरह जो लेंटर पे जमा है, तो नीचे बच्चे इसके बैठकर पढ़ नहीं सकते, और किचन शेड से लेकर सब कुछ इन्हीं 2 कमरों के अंदर मौजूद है, और वहीं पर बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पर इसका किचन शेड भी मौजूद है। साथ में बाथरूमों की हालत भी आपने देखी कि वो टूट फूट कर बुरदबार हो गए हैं, और उसके साथ यहाँ पर नाला बहता है, जो नाला इस कदर शदीद आता है कि हमें ये ख़तरा है कि किसी वक्त भी किसी बच्चे को उठाकर ये दरिया में डाल सकता है। रोड से कम ऐसे ढलान पर वाक़ है कि जहाँ से अगर बच्चा कोई नीचे जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसकी जान बच पाएगी। आपने लेंटर की हालत देखी है कि हम इसके ऊपर खड़ा रहने के काबिल भी
नहीं है। और मोहल्ले के लोग इतने तशवीश में हैं कि जब बच्चे यहाँ पर आते हैं पूरे दिन माँ बाप बेचैन रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे स्कूल के नीचे तो नहीं दब जाएंगे। हालत ये है कि हमारे बच्चों के खाने के लिए एक शेड नहीं है यहाँ पर, और लेंटर के लिए हम पैसा मांग रहे हैं। हमें अरसा 8 साल से 10 साल से हम ये अपील करते आ रहे हैं, और यहाँ है कि हमारे बच्चे हर वक्त बस मौत के इंतज़ार में है कि किस वक्त ये स्कूल गिरे और यहाँ पर कोई हादसा हो तो फिर गवर्नमेंट सारी पहुँचेगी और सारे लोग यहाँ पर अफसर आएंगे, लाइनें लगेंगी और सारे अफसोस और ट्वीट करेंगे। उससे बेहतर है कि उससे कबल कि हमें इस स्कूल के लिए रकम हमवार की जाए और इस स्कूल को बेहतरीन इमारत की शक्ल में तामीर किया जाए। और लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई हल नहीं आज तक निकाला। आज खुद भी आप देख रहे हैं, हम भी परेशान हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ भेजकर तो इतना परेशान रहते हैं कि हर वक्त मास्टर साहिबान को फ़ोन करते हैं, टीचरों को फ़ोन करते हैं कि ऐसा ना हो कि स्कूल गिर गया हो तो वो दब गए सब थले। तो हम बहुत परेशान हैं। इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो कि इनका क्या होगा और कैसे ये पढ़ाई करेंगे और कैसे तालीम हासिल करेंगे, और वालिदैन बेचारे घर में क्या इनके बैठ कर रोएंगे कि भाई उनका क्या हो रहा है। जब भी बारिश होती है तो हम बैठ के रोते रहते हैं, पता नहीं अब कैसे वो वापस आएंगे, क्या होगा। मैं अपील यही करता हूँ कि डीसी साहब से हुकूमत है जो हमारी उमर अब्दुल्ला तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसका कोई हल निकालो, कि अगर नहीं है तो फिर स्कूल बंद कर दो, फिर इन बच्चों को आगे पीछे और किसी स्कूल में ले जाते हैं। इसको बार बार कितने साल हो गए एप्लीकेशन देते हुए, इसका तो कोई। नाज़रीन, अगर आप इस ख़बर से मुत्तफ़िक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो वाकई कुछ करने की ताकत रखते हैं और जिन्हें इन स्कूल और इन बच्चों की ज़िंदगियों को ताबनाक बनाने और इनके मुस्तक़बिल को रोशन करने की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई।